इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ओडीआई सीरीज की बात करेंगे। जिस तरह से कह लें कि पूरी दुनिया के जो फैंस थे वो विराट कोहली रोहित शर्मा को देखने के लिए तड़प रहे थे। पहले ओडीआई में जिस तरह से देखा गया कि बारिश ने काम खराब किया पर्थ के ग्राउंड के अंदर, और ना विराट कोहली चल पाए, ना ही कह लें कि रोहित शर्मा चल पाए, और ना ही कप्तान साहब चल पाए। शुभमन गिल की बात करें, 26 ओवर का मैच कराया गया जिसमें से कह लें कि ऑस्ट्रेलिया ने बाजी मार ली। आज के मैच की बात करें जो कि एडिलेड में हम लोगों को दिखाई दे रहा था, और हमने सोचा कि 264 का टारगेट इनफ है ऑस्ट्रेलिया से जीतने के लिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने चेस पर जाना था। और जिस तरह से कह लें कि इंडियन टीम ने टॉस को हारा, वहीं से पता चल गया था कि जो मैच है किसकी तरफ झुकाव ज्यादा करके जाएगा। आज अगर रोहित शर्मा हिटमैन की बात करें तो डेफिनेटली सी बात है कि अच्छी इनिंग उसकी जानिब से नजर आई। 73 का एक खेलने के नॉक खेलकर गए हैं, लेकिन गिल साहब आज फिर नहीं चल पाए। विराट कोहली ने 4 बॉल्स खेली और डक पर आउट हुए। उसके बाद अगर हम लोग श्रेयस अय्यर की बात कर ले, उनकी जानिब से भी अच्छा स्कोर था। और स्पेशली अगर अक्षर पटेल की बात करें तो 44 उनकी जानिब से नजर आया। कहते हैं ना कि कैचेस विन द मैचेस, लेकिन जितने कैचेस ड्रॉप हुए उतने ही चांसेस जो ऑस्ट्रेलिया के थे सेकंड ओडीआई यानी कि सीरीज जो जीतनी थी वो अपने नाम कर ली। और भारतीय टीम एक बार फिर से कह ले कि ऑस्ट्रेलिया के होम ग्राउंड में जाकर सीरीज अपने नाम नहीं कर पाई। और एक बहुत ज्यादा चीज जो आज वायरल हुई वो विराट कोहली का जेस्चर ग्राउंड से बाहर जाते हुए, जिसने कहा कि ये मेरा आखिरी मैच है, इसके बाद मैंने मैच नहीं खेलना है, नो मोर। सो ये काफी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट भी थी। और गौतम की कह लें कि जो गलतियां थी, कुलदीप यादव को नहीं खिलाया, बेंच पर उसको बैठाई रखा। और क्या स्पिनर्स को एज था आज, लेकिन शुभमन गिल ने स्पिनर्स को भी नहीं खिलाया। हमारे साथ पाकिस्तानी अवाम मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि आज ऑस्ट्रेलिया जो सीरीज जीती है उसमें जो फैंस हैं उनका दिल सीरीज हारने पर नहीं टूटा जितना विराट कोहली के जेस्चर से टूटा है। बिल्कुल डेफिनेटली आज जो है ना लोग असल में विराट कोहली को रोहित शर्मा एक ऐसे बड़े प्लेयर हैं, इन्हें लोग लॉन्ग टर्म तक जो है ना वो खेलता हुआ देखना चाहते हैं। बड़े प्लेयर हैं जैसे सचिन तेंदुलकर रहा है और मतलब धोनी की बात थे, करें, एमएस धोनी हाँ, थे, मतलब उसके बाद इनका इनका एक बड़ा ओरा था और इसी ओरे के बिना पे लोग चाहते थे कि यार विराट को लोग लॉन्ग टर्म तक खेलता हुआ देखना चाह रहे थे। लेकिन जहां उन्होंने गेस्चर दिया उससे लोगों को यही तासुर किया कि भाई नो मोर। आई थिंक मे भी जो है वो इस मैच के बाद जो है हमें ऐसे ही लग रहा था कि जनाब जो विराट कोहली है वो मजीद क्रिकेट नहीं खेलेंगे जिस तरह का उन्होंने गेस्चर दिया, और मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। लेकिन अफसोस हमें इस चीज़ का है कि यार वो बहुत बड़े प्लेयर हैं, उन्होंने बहुत सारे, क्योंकि एज अ मैच फिनिशर उसने बहुत सारे मैच को विन करवाया, बहुत सारे मैच में उसकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही है, एज अ कैप्टन बड़ा अच्छा रोल किया। तो हम जितनी तारीफ करेंगे उतनी कम है, क्योंकि भाई विराट कोहली हो या रोहित शर्मा हो दोनों ही बड़े जबरदस्त प्लेयर है। देखिए ये एक बैड लक नजर आई हमें स्पेशली विराट कोहली की जानिब से कि जो कि कंसेक्टिवली दूसरी वो जो विकेट थी वो उनके विराट डक पर कोहली होती के है। करियर के 2 कंसेक्टिव डक्स हम लोगों को नजर आए हैं। एक इसी पहले में चीज का शायद उन्हें दुख लगा या इसी चीज का उसको अफसोस था कि यार अब मेरे ख्याल से यंगस्टर को मौका दिया जाए, मुझे जो है वो रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। तो इसीलिए उनका जो है वो एक गेस्चर जो है वो दुनिया के सामने यही दिया गया कि भाई नो मोर क्रिकेट। तो आई थिंक उनकी तरफ से जो है वो बाय बाय कर दिया गया है, आगे देखिए क्या होता है। लेकिन इस हवाले से यहाँ पर जो गौतम है, जो कोच है इंडियन टीम के, इतनी बड़ी मिस्टेक उन्होंने की, कुलदीप यादव को नहीं खिलाया। 19 ओवर में जा खा रहे शुभमन गिल स्पिनर लेकर आ रहे हैं, जबकि स्पिनर को काफी ज्यादा बेनिफिट भी था। पहले 2 विकेट्स आपने बड़े जब ले लिए, उसके बाद विकेट्स कह लें कि गिरने का नाम नहीं ले रही थी। और स्पेशली अगर हम लोग बात करें तो कप्तान खुद नहीं चल पा रहे हैं, और ये कैसी कप्तानी की जा रही है ये तो किसी को भी पता नहीं चल रहा है। और इतने ज्यादा ड्रॉबैक्स नजर आए हैं इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया में कि हम कह दें कि गौतम चाह क्या रहे हैं, वाकई चाह रहे थे कि रोहित और जो कोहली है वो रिटायरमेंट ले लें और उसके बाद मैं अपनी मनमानियां करूं। मुझे भी ऐसे ही लग रहा था कि वो चाह रहे थे कि रोहित और विराट दोनों क्या करें, रिटायरमेंट ले लें। लेकिन आज जाते हुए जो विराट कोहली का वो एग्रेशन था, वो मतलब जो उसका साइन था, वो यही शो कर रहा था कि वो रिटायरमेंट लेने जा रहे हैं। और दूसरी ये चीज़ है, आपने देखा कि आप बात करें कुलदीप यादव की, मुझे ऐसे लग रहा है कि पर्सनली तौर पे कि शायद वो चाह रहे हैं कि ये इंडिया मैच हारे, मेरे पास स्टेट पॉइंट्स क्लियर हो जाए कि मैं इन दोनों को क्या करूं, बाहर कर दूं, मैं जायसवाल को लेके आ जाऊं। दूसरा ये जो दूसरे यंगस्टर बैठे हुए उनको मौका दूं, तिलक वर्मा हो गए जो बहुत बड़े नाम है इंडिया के जो पीछे बैठे हुए उनको लेके आऊँ। और दूसरी चीज़ आज मैंने जो नोट किया है कि आज जो विराट कोहली का एग्रेशन नजर नहीं, आपने देखा कि वो उसने ट्रेविस हेड का कैच पकड़ा है, तो विराट वो है मुस्कुरा रहे हम थे। यहाँ पे ये कहें कि भाई ऑस्ट्रेलिया के सामने तो इंडिया जो चौंक गई है, लेकिन चौंक कहना तो थोड़ा सा एक लफ्ज ऐसा है जो शायद इंडियंस लोगों को भी एक नामुनासिब लगे। लेकिन देखें ये तो हकीकत है जी, ऑस्ट्रेलिया के सामने जब आप लोगों को खेल जो है वो बेटर करने की जरूरत थी, जब आपको मतलब दुनिया को दिखाने की जरूरत थी कि भाई आप नंबर 1 टीम है और रहेंगी और आपके पास जो है नंबर 1 प्लेयर है। लेकिन आज जो जिस तरीके से आपने प्ले किया, कोशिश तो आपने बड़ी की है, लेकिन यहाँ पे हम रोहित की बात करेंगे भाई
63 रन बड़ा अच्छा खेला है, लेकिन विराट की बात करें, फिर फर्दर दूसरे प्लेयर्स की बात करें, रियाज अय्यर ने एक अच्छा प्ले किया, 61 अच्छा स्कोर किया, लेकिन इसके अलावा अगर हम पटेल की बात करें, 3 प्लेयर्स की जो है वो आज टोटल इनिंग अच्छी खेली गई है, लेकिन बाकी प्लेयर्स की जाने से कोई इतना अच्छा प्ले नहीं मुझे किया लगता गया। है कि जसप्रीत बुमराह की बात करेंगे, जसप्रीत बुमराह का मैच में शामिल ना होना, कुलदीप का ना होना, उसके बाद बुमराह को T20 में ऐड कर देना, ये किस किस्म की कह लें कि कोचिंग हम लोगों को नजर आई है? अगर आज यहाँ पर बुमराह होते, शमी होते या कुलदीप होते तो इंडिया मैच नहीं आता। पता नहीं वो कोई पर्सनल इनसे बदला ले रहे हैं, बड़ा मुझे भी ऐसे लग रहे हैं। हाँ, कोई रिवेंज नहीं कर रहे हैं जो इनका है। अगर आप देखिए आज उनको जंपा को ऐड किया, उसने 4 विकेट लेके दिए मेन। आज जैसे उसने अय्यर को बोल्ड किया ना, वो देखने वाला था, मतलब कमाल कर दिया उसने। लेकिन ये वो चीज थी, मुझे लगता है अगर कुलदीप होते शायद जहाँ पे मिड शॉट इतना स्कोर करके जा रहा था, वो 50 उसने प्लस किया, अगर वो होते तो शायद इतना स्कोर ना बनता। वो एक गोरियम से खेला ही नहीं जाता स्पिनर, ये तो हमने हमेशा देखा। वो उधर जाके क्या होता है, फंस जाते हैं, उनसे बहुत मुश्किल हो जाती है। लेकिन हमने क्या किया, हमने अब कुलदीप यादव को बैट बैठा दिया। पता नहीं वो कौन सी मनमानियां चाह रहे हैं कि वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अगेन मैं यही कहूंगा कि उन दोनों का जो है उनका ठीक है। उनका कह लें कि जो एक सिस्टम हमें नजर आ रहा है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, और इंडिया जो कि अनबिटेबल टीम थी, आ रही थी कह लें कि अनबीटेबल उनका ये था कि उन्होंने हमको ऐसा बना दिया था। पाकिस्तान तो ये है कि एक मैच जीत कर तीन चार हारना होता है। पाकिस्तान की बात करते हैं, फिर इंडिया पर आते हैं। आज पाकिस्तान अभी हम बॉलिंग की बात करें ना, तो बॉलिंग को छोड़े, पाकिस्तान की बात करते हैं पहले। क्या जो 63 भाई क्या लीड दिया, टारगेट दिया था साउथ अफ्रीका को, मुंह पे मारा उन्होंने मैच। हम सोच रहे थे कि शायद विराट कोहली, बाबर आजम का 49 हो गया था, उसने बाबर 50 का नहीं 50 था। 50 था। हम ये कह रहे थे देखना ये विराट कोहली बनेगा, इसका 2 साल हो गए हैं, इसकी 50 नहीं आप आई, होश ये में नहीं हुआ। मैं होश में नहीं हूँ। लोग सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा था, टिकटॉक पे आ रहा था, फेसबुक पे आ रहा था, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, अपनी नहीं बात कर रहा। तो हम कह रहे थे कि देखना ये बाबर आजम क्या करेगा, इसको बड़ी लीड पे लेके जाएगा, अपना 100 भी करेगा वो, और कम बैक भी करेगा, और पाकिस्तान को आगे 150 170 तक लीड लेके देगा। लेकिन बाबर ने बोला नहीं भाई, मेरी तो 50 होगी, मेरी T20 में जगह बन जगह गई, पक्की हो गई है। जगह पक्की हो गई है, ओडीआई में आ गया हूँ, T20 में मेरा कम बैक हो गया, तो बस ठीक है, टीम बाढ़ में जाए, एक हम जीत गए, एक हार गया, तो इससे कोई फर्क मैटर नहीं करता, कोई चीज फर्क ही नहीं पड़ती। तो ये चीज थी। बाबर को ये नहीं है कि वो विराट कोहली तक पहुंचने में बहुत अरसा लगेगा, बहुत साल लगेंगे। अभी वो मुझे लगता है कि 8-10 साल अभी विराट कोहली से वो पीछे है। तो बाबर को विराट कोहली के साथ तो पहली बात है कंपेयर ही नहीं करना चाहिए, ये भी एक गुनाह है। दूसरी ये चीज है कि बाबर आजम ने अपना 50 किया, पाकिस्तान टीम के लिए नहीं किया। जो अब्बास सफीदी हमारी जानिब से फाइफर करके गए हैं, आज पाकिस्तानी टीम की बात कीजिए, आप इंडियन बॉलर्स की बात करते हैं, थोड़ा सा ऐड करते हैं। हर्षित राणा का कुछ कहना चाह रहे थे आप? जी बिल्कुल, हर्षित राणा ने अच्छी बॉलिंग की है। फिर यहाँ पे अगर हम बात करें, वाशिंगटन सुंदर ने 2 विकेटें ली हैं। ओवरऑल कोई इतनी मतलब जो है, अगर बात की जाए तो ओवरऑल सारी टीम ने ही परफॉर्म किया है, लेकिन यहाँ पे हमें किसी चीज़ की कमी महसूस हुई, वो थी कुलदीप यादव और बुमराह की। तो यार अगर ये 2 बॉलर अवेलेबल होते तो आज का मैच 100% इंडिया के हक में जा चुका हुआ था, क्योंकि बॉलिंग की कमी महसूस हो रही थी। स्कोर तो इन्होंने तकरीबन बेस्ट कर दिया हुआ था ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के सामने, लेकिन यहाँ पे जब इन्होंने मिस फील्डिंग की, मैथ्यूज के 2 कैच छोड़ दिए, अक्षर पटेल ने, और फिर इसके अलावा जो है वो जनाब सिराज ने, तो इन 2 बंदों ने जो मिस फील्डिंग की है उसकी वजह से भी स्कोर जो है वो थोड़ा हाई हो गया। देखिए अब वो बंदा जो है वो मैथ्यू जो है वो तकरीबन 70 प्लस स्कोर करके जा रहा है। तो अगर वो बंदा टाइम से पहले आउट हो जाता, पहला कैच ड्रॉप हुआ, फिर दूसरा कैच ड्रॉप हुआ, तो आई थिंक ये जो 2 मिस फील्डिंग हुई है इसकी वजह से जो है वो इंडिया के हाथ से मैच निकल गया। अफसोस इसी चीज़ का है कि देखिए आपको अपनी फील्डिंग के साथ साथ अपनी जो है वो अपनी बॉलिंग और अपनी बैटिंग, इन तमाम चीज़ों को इम्प्रूव करने की जरूरत होती है। आप देखिए अगर आपकी बैटिंग इम्प्रूव होती है, कुछ तो गिल के ऊपर डिपेंड करते हैं ना, किस तरह से कप्तानी करें, किसको क्या बोलना है, कहाँ गिल पर अभी आपने यंगस्टर है, अभी उसको इतना मतलब उस तरह से वो एक्टिव नहीं है जिस तरीके से रोहित शर्मा इन चीज़ों को मैनेज कर रहा था। आई थिंक मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं जो है वो गौतम को चाहिए था कि वो इन चीज़ों पे काम करता, वर्क करता, कि यार अभी जो मतलब ये 2 लेजेंड प्लेयर हैं, अगर इन्हें थोड़ा सा मौका दिया गया है, इन्हें थोड़ा सा इन्हें मतलब एज अ कैप्टन ही रोल करवाया जाता तो दुनिया के सामने वो एक अच्छी अच्छी जो है वो अपनी एंडिंग करके जाते। लेकिन अफसोस, लेकिन ये चाहिए था कि इनको चाहिए था कि शुभमन गिल को कैप्टेंसी ना देते। 2027 तक आप क्या करते, विराट को लेके आते, उसके बाद रोहित शर्मा को लेके आते, उनको खिलाते। आप देखें आज विराट कोहली ने जो सजेशन दिया, साइन करके जा रहा है, तो वो तो हमें लग रहा है रिटायरमेंट ले रहा है, पक्की ले रहा है। लेकिन ये था कि हम ये चाह रहे थे कि 2027 का वो वर्ल्ड कप खेलते जो इंडिया में था, और उसके बाद श्रीलंका में हो रहा था। विराट कोहली क्या करते, वो भी खेलते, रोहित शर्मा भी खेलते, रोहित शर्मा की कैप्टेंसी में खेलते। आप क्या किया कि आप शुभमन गिल को यंग बंदा है, उसको आपने कैप्टन बना दिया। कैप्टन बनाने के बाद आपने क्या किया कि ऑस्ट्रेलिया में भेज दिया। ये वो मेन चीज थी कि उधर जाके आपने एक तो कप्तानी करने, ऊपर से इतना प्रेशर है कि उधर जाके फास्ट पिचेज है और आप बुमराह को नहीं लेके जा रहे, फिर जाहिर बात है आप
तो प्रेशर तो आना ही आना है। विराट ने मौका दिया देखें यंगस्टर्स को कि वो आए, वो लीड करें आगे उस टीम को, ताकि वो ओडीआई में जो है वो अपनी पोजीशनें स्ट्रॉन्ग कर सकें, उन्हें मौका मिले 2027 के वर्ल्ड कप में, ताकि वो लोग लीड करें। इसीलिए जो है वो विराट ने और रोहित जो है वो, अभी तो विराट का ही ये साइन था, लेकिन मे बी इन फ्यूचर जो है वो चंद मैचेस के बाद आगे T20 5 देखने को मिलने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। अभिषेक शर्मा और बुमराह वगैरह रवाना हो चुके हैं, तो क्या लग रहा है कि T20 इंडिया जीतेगा? इंशाल्लाह जीतेगा यार। आप देखें कौन आ रहा है, कुलदीप भी आएगा उस मैच में, और आप देखेंगे जसप्रीत बुमराह आपको दोबारा T20 में खेलता नजर आएगा, तो फिर डेफिनेटली टीम वो क्या होगा, मुराल बंद होगा। 70% तो चांसेस हैं इंडिया के। उसकी रीजन ये है कि इंडिया के पास जो T20 की टीम है ना वो बहुत एग्रेसिव है, स्पेशली अभिषेक उनका बड़ा जबरदस्त है, फिर बुमराह वापस आ रहा है, कुलदीप को मौका दिया जाएगा, बाकी बॉलर्स को मौका दिया जाएगा, तो डेफिनेटली ये लोग परफॉर्म करेंगे तो जो है वो ऑस्ट्रेलिया को जो है वो हरा सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के होम ग्राउंड में। लेकिन सर बाबर भी T20 में ऐड हो चुके हैं और हमारे भी आगे ओडीआई T20 है साउथ अफ्रीका के साथ, तो हमारे पास कितना मौका नजर आ रहा है? क्योंकि हमने यहाँ तो चलो बराबर कर दिया, टेस्ट आगे T20 बराबर कर पाएंगे, ओडीआई बराबर कर पाएंगे? मुझे तो मुश्किल लग रहा है। ओडीआई तो शायद में भी आप कुछ ना कुछ कर लें, लेकिन T20 के अंदर जो टीम आई है ना, मुझे तो वो ओडीआई भी में शाहीन कप्तान है, शाहीन- जैसे वहाँ पे गिल है यहाँ पे शाहीन छा गए हैं। ये देखना आप, ये क्या होगा, चीजें फिर अगेन कोलैप्स कर जाएंगे। आप देखिएगा कि आपने क्या किया, मुराल नीचे गिरा दिया बंदों का, रिजवान का क्या दिया, आपको कोई उस बंदे की गलती नहीं है। आपने क्या किया कि एशिया का आप उधर हार के आ रहे हैं, आपने क्या किया आके कैप्टन इधर चेंज कर दे। ये वो कौन सी, पता नहीं वो कौन सी लॉजिक है, वो कौन सी साइंस है जिसको हम इधर या अपना कर रहे हैं। पाकिस्तान सेम सेम होते जा रहे हैं। सेम सेम नहीं, इंडिया अभी भी फिर भी आ गया है, लेकिन ये है कि 2-3 मिस्टेक की है कुलदीप ने या जसप्रीत बुमराह ने, शायद वो उस तरह का एडवांटेज नहीं मिल सका उनको। अगर वो होते तो शायद ये गेम उस तरह की नहीं देखनी। पहले मैच में इंडिया कभी भी बड़े मैचेस में जो है वो कभी भी नहीं करता कि वो इस तरह के एक्सपेरिमेंट। पाकिस्तान जो है वो बड़े बड़े मैचेस में ऐसे एक्सपेरिमेंट करता रहता है, तो हमें ये चीज देखने की जरूरत है कि भाई हमें आगे क्या करना है। ओके, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय कि हम लोग बात करें इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज। ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम की है और विराट कोहली का जेस्चर के नो मोर क्रिकेट, आई एम फाइनली डन, रिटायरमेंट मैंने ले ली है और आगे पता नहीं क्या होगा। और आपकी क्या राय नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलता है अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।